हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। बेटे आज के हमारे लेक्चर का ताल्लुक़ 10th क्लास का मैथमेटिक्स उसका चैप्टर नंबर 5 जो कि सेट्स एंड फंक्शंस पे है और हमारी 5.3 एक्सरसाइज चल रही है। आज हम इस लेक्चर के अंदर 5.3 का क्वेश्चन नंबर 3 टू ऑनवर्ड क्वेश्चंस को कंप्लीट करेंगे। सो बेटा 10th क्लास के हवाले से ये हमारा लेक्चर नंबर 50 है। लेक्चर नंबर 49 में हमने 5.3 को शुरू किया और इसके 1 टू क्वेश्चंस के तमाम पार्ट्स को कंप्लीट किया। सो आज हम इस लेक्चर के अंदर इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। तो देखें, अगर तो वाइट बोर्ड पर लिखा आपके लिए हर वर्ड क्लियर है सो वेल एंड गुड, लेकिन अगर कुछ वीडियो ब्लर है सो बेटा आपके मोबाइल के ऊपर राइट कॉर्नर पर 3 डॉट की ऑप्शन है, वहाँ से आप अपनी वीडियो क्वालिटी 360, 480 या 720 पे करेंगे सो वाइट बोर्ड पर लिखा आपको हर वर्ड क्लियर नज़र आएगा। सो क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा है कि इफ़ u इज़ इक्वल टू n देन वेरीफाई द डे मॉर्गन लॉ बाय यूजिंग a इज़ इक्वल टू फाई सेट एंड b इज़ इक्वल टू p फॉर प्राइम फैक्टर्स प्राइम नंबर्स। अच्छा, इसमें देखें हमें यूनिवर्सल सेट जो गिवन है, आप इनके सेट्स भी लिख के आप इनको प्रूव कर सकते हैं। और अगर आप इस तरह से करना चाहें तो आपको इन नंबर्स का पता होना बहुत ज़रूरी है कि प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं और नेचुरल नंबर कौन से होते हैं। सो मैं यहाँ पर इनके नंबर्स लिख रहा हूँ, जैसे कि u है, u हमारे पास नेचुरल नंबर है। सो नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं और यहाँ पर देखें इसकी लिमिट जो है वो गिवन नहीं है, सो हम इसको डॉटेड से ज़ाहिर करेंगे। बस चंद नंबर आप लिख लें, 1 2 3 4 5 तक लिख लें और आगे डॉट लगा दें क्योंकि इसमें कुछ लिमिट गिवन नहीं है। जबकि a जो है वो इक्वल टू फाई सेट है, फाई सेट से मुराद एम्प्टी सेट, एंड b सेट जो है वो हमें गिवन है प्राइम नंबर। सो प्राइम नंबर कौन से नंबर्स होते हैं? ऐसे नंबर जो अपने ही टेबल पर डिवाइड हों उनको हम प्राइम नंबर्स कहते हैं। और ये 2 से स्टार्ट होते हैं, 2 3 5 7 9 नहीं आएगा क्योंकि 9 जो है वो 3 के टेबल पर डिवाइड होगा। सो आप बस जस्ट इतने से लिख दें 2 3 5 7 अप टू सो ऑन। अब ये नंबर्स हमारे पास आगे हैं, लेकिन हमें यहाँ पर जो गिवन है, जो प्रूव करना है वो है डी मॉर्गन लॉ। अब डी मॉर्गन लॉ उसने दिया तो नहीं है, लेकिन ये आपको याद होना चाहिए कि डी मॉर्गन के 2 कवानीन हैं जो हैं क्या, वो मैं आपके सामने लिख रहा हूँ कि नंबर 1 उसमें यह है कि A यूनियन B का होल कम्प्लीमेंट, A यूनियन B का होल कम्प्लीमेंट दैट इज़ इक्वल टू A कम्प्लीमेंट इंटरसेक्ट B कम्प्लीमेंट। इसी की तरह दूसरा इसका लॉ जो है वो मैं यहाँ लिख रहा हूँ कि A इंटरसेक्ट B का होल कम्प्लीमेंट इक्वल टू A कम्प्लीमेंट यूनियन B कम्प्लीमेंट। यानी इसमें लेफ़्ट हैंड साइड बराबर आपने राइट हैंड साइड क्या करनी होगी। सो नंबर 1 हम पहले प्रूव करते हैं इन्हीं नंबर्स को लेकर। सो देखें क्या आता है। सबसे पहले इसकी लेफ़्ट हैंड साइड उठाते हैं हम, तो क्या लिखा है A यूनियन B, लेकिन हमें चाहिए ना इसका कम्प्लीमेंट। सो पहले हम ब्रैकेट के जो अंदर वैल्यू है उसको प्रूव करते हैं कि A यूनियन B क्या आता है। सो ये फाई सेट है, यूनियन जो है B जो है वो आपके पास ये प्राइम नंबर पड़े हुए हैं। सो A देखें ये A है, सो यहाँ पर मैंने फाई सेट लिखा, यूनियन लगाया, और B क्या है, B आपके पास देखें 2 3 5 7 अप टू सो ऑन। सो दोनों को जब यूनियन करेंगे, A यूनियन B करेंगे, सो बेटा देखें दोनों को यूनियन करने से यही सेट आपके पास आ जाएगा 2 3 5 7 अप टू सो ऑन। लेकिन हमें चाहिए इसका कम्प्लीमेंट। सो कम्प्लीमेंट जब भी किसी सेट का निकालना हो उसको हम यूनिवर्सल सेट में से माइनस कर देते हैं। सो A यूनियन B का जो होल कम्प्लीमेंट आएगा वो आएगा U माइनस A यूनियन B से। यानी A यूनियन B को, इस सेट को अगर यूनिवर्सल सेट में से माइनस कर देंगे सो इस सेट का क्या आ जाएगा, कम्प्लीमेंट आ जाएगा। सो ये क्या आएगा, U हमारे पास है 1 2 3 4 5 अप टू सो ऑन, और माइनस ये सेट हम करेंगे, देखें ना यूनिवर्सल सेट में से हम इस सेट को माइनस करेंगे और ये सेट है हमारे पास 2 3 5 7 अप टू सो ऑन। सो दोनों को, इस सेट को इसमें से निकाल देंगे। सो A यूनियन B का होल कम्प्लीमेंट क्या आया हमारे पास, देखें इसमें से ये नंबर निकालने हैं,
यहाँ से देखें 1 यहाँ आ जाएगा, 2 यहाँ पर एग्जिस्ट कर रहा है, यहाँ पर भी है सो निकल जाएगा, 3 भी है उधर भी है सो निकल जाएगा, 4 आ जाएगा, 5 देखें ना यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है सो 5 भी निकल जाएगा। और इसके बाद 6 यहाँ पर है वहाँ पर नहीं है सो 6 आ जाएगा, और 7 यहाँ पर भी एग्जिस्ट करेगा उधर भी है सो 7 भी प्राइम नंबर है वो निकल जाएगा। इसके बाद आप देखें 7 के बाद यहाँ 8 है, 8 के बाद 9 है सो चंद नंबर आप लिख के ये आप सपोज़ कर लें कि ये आपके पास जो आ गई है वो लेफ़्ट हैंड साइड आ गई है। इसी तरह से अब आपने इसी की राइट हैंड साइड को देखिए क्या करना है, ए कम्प्लीमेंट और बी कम्प्लीमेंट पहले फाइंड करने हैं और इनको आपस में इंटरसेक्ट कर लेना है। सो देखिए सबसे पहले हम ए कम्प्लीमेंट फाइंड करते हैं, u माइनस ए करेंगे सो ए कम्प्लीमेंट आएगा। सो ए कम्प्लीमेंट किसके बराबर होगा, देखें यूनिवर्सल सेट में से हम क्या करेंगे 1 2 3 4 5 ये हमारे पास नेचुरल नंबर है यानी यूनिवर्सल सेट ए निकालेंगे। सो ए क्या है, ए तो जस्ट 5 सेट है सो यही सेट आ जाएगा आपके पास ए कम्प्लीमेंट में यानी 1 2 3 4 5 अप टू सो ऑन, ये आपके पास ए कम्प्लीमेंट आया। और इसी के साथ हमें चाहिए बी कम्प्लीमेंट। सो बी कम्प्लीमेंट किसके बराबर है, u में से अगर हम b को माइनस करेंगे सो b का कम्प्लीमेंट आ जाएगा। सो b कम्प्लीमेंट क्या आएगा 1 2 3 4 5 अप टू सो ऑन माइनस बी सेट क्या है वो देखें ये सेट है सो इसको निकाल दें 2 3 5 7 अप टू सो ऑन। सो बी कम्प्लीमेंट क्या आया हमारे पास, देखें यहाँ से वो सेट निकल जाएगा। सो 1 के बाद देखें या 2 3 उधर भी है सो 4 आ जाएगा। उसके बाद 4 के बाद यहाँ पर देखें 5 है उधर भी है सो 5 के बाद 6 आएगा, यहाँ 7 होगा वहाँ पर भी है, और 8 9 अप टू सो ऑन कुछ यू नंबर आ जाएंगे। अब हमें देखें चाहिए क्या, ए इंटरसेक्ट बी कम्प्लीमेंट सर यानी ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्ट बी कम्प्लीमेंट। सो ए कम्प्लीमेंट हमने ये फाइंड किया है 1 2 3 4 5 अप टू सो ऑन, और देखें सेंटर में इसके इंटरसेक्ट का साइन है सो यहाँ पर भी इंटरसेक्ट का साइन लगाकर बी कम्प्लीमेंट ये लिखा 1 4 6 8 9 अप टू सो ऑन, यानी चंद डॉट लगाकर आप आगे लिख दें कि इस तरह से ये सेट चलता रहेगा। सो बेटा ए इंटरसेक्ट बी कम्प्लीमेंट जो आया, देखिए इनमें से अब मैच करें, कौन से नंबर मैच करेंगे। सो देखिए ये 1 मैच करेगा, उधर भी एग्जिस्ट कर रहा है 1 सो 1 यहाँ पे आ जाएगा। इसके बाद देखें वहाँ पर 4 है सो 4 एग्जिस्ट कर रहा है, ये देखें ना 1 4 सो ये निकाल लिया। इसके बाद देखें यहाँ पर 5 6 ये तमाम नेचुरल नंबर हैं सो 6 वहाँ पर भी है इधर भी आ जाएगा, और इसके बाद 6 के बाद 8 आ जाएगा 9 आएगा और अप टू सो ऑन। सो चेक करें ज़रा, ये हमारे पास राइट हैंड साइड है और ये लेफ़्ट हैंड साइड है 1 4 6 8 9 अप टू सो ऑन। सो इसके अंदर भी 1 4 6 8 9 सो इसकी जो लेफ़्ट हैंड साइड है वो बराबर राइट हैंड साइड के आ चुकी है। सो यहाँ पर अब आपने क्या किया, ये देखें इसके फर्स्ट लॉ के अंदर ए यूनियन बी का कम्प्लीमेंट इक्वल टू ए इंटरसेक्ट बी कम्प्लीमेंट दिया हुआ है, यानी ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्ट बी कम्प्लीमेंट। जबकि दूसरे लॉ के अंदर देखें तो यहाँ पर आपने पहले इनका इंटरसेक्ट लेने, जो आंसर आए उसको आपने u में से माइनस करेंगे सो आपके पास लेफ़्ट हैंड साइड आ जाएगी। राइट हैंड साइड में क्या करेंगे, यही काम दोबारा से करेंगे आप, लेकिन यहाँ पर जो इंटरसेक्ट किया है आपने यहाँ पर इन दोनों को यूनियन करके यहाँ पर आपका नेचुरल नंबर का सेट सारा आ जाएगा। सो इधर भी यही आंसर आएगा जो यहाँ पर आएगा। सो ये आपके लिए मैं छोड़ रहा हूँ कि इसका सेकंड लॉ जो है वो आपने खुद करना है। और दूसरी बात बेटा, आपने ये दोनों डी मॉर्गन के लॉज को याद करना है, क्योंकि पेपर के अंदर वो जस्ट आपको इस तरह की कोटेशन दे सकता है कि आप इसको ख़ुद से प्रूव करें डी मॉर्गन लॉ। और डी मॉर्गन लॉ को अगर प्रूव करना है सो दोनों कोटेशन या दोनों कवानीन जो है वो आपको आने बहुत ज़रूरी हैं। सो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हुआ। सो इसी के साथ हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। सो बेटा इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 4 जो कि 5.3 का लास्ट क्वेश्चन है और ये बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है। इसके अंदर आपने क्या करना है, इन तमाम पार्ट्स को जो कि गिवन है, इसमें मैंने फर्स्ट 2 पार्ट्स लिखे हैं, इनको वेन डायग्राम से आपने शो करना होगा। अब वेन डायग्राम है क्या, देखें आपके पास यूनिवर्सल सेट 1 to 10 गिवन है, जबकि ए सेट गिवन है 1 3 5 7 9।
बी सेट में है 2 3 4 5 और 8। देन प्रूव द फॉलोइंग बाय वेन डायग्राम। अब वेन डायग्राम में क्या आपने कैसे शो करना है, सो बेटा देखें, ख्याल करें ज़रा आप कि आपने a माइनस बी इक्वल टू ए इंटरसेक्ट बी कम्प्लीमेंट फाइंड करना है। सो सबसे पहले हम इसका a माइनस बी वेन डायग्राम को बनाकर शो करते हैं। सो देखें, a आपने क्या करना है, ये आपके पास यूनिवर्सल सेट होगा और वेन डायग्राम को बनाने से पहले ज़रा आप इसके बारे में थोड़ा सा डाटा ले लें कि वेन डायग्राम को से किसी भी डाटे को ज़ाहिर करने के दो मेथड हैं। तो बेटा एक इसका मेथड है ओवरलैपिंग मेथड और दूसरा मेथड जो है वो है डिसजॉइंट। चाहे तो आप इसको ओवरलैपिंग मेथड से शो कर दें और या चाहे आप इसको डिसजॉइंट मेथड यूज़ करके किसी भी मेथड से आप इसको प्रूव कर सकते हैं। सो ओवरलैपिंग का मतलब कि अगर आपके पास कोई इस तरह से वेन डायग्राम होगी, सो ये हमारे पास यूनिवर्सल सेट होगा जो कि स्क्वायर होगा या रेक्टेंगल फॉर्म में हो, और इसके अंदर जो आप दो सेट ए और बी बनाएंगे वो आपस में इस तरह से ओवरलैप कर रहे होंगे। सो इसलिए इसको ओवरलैपिंग मेथड कहते हैं। जबकि डिसजॉइंट के अंदर आपने इसी तरह से सेट को बनाना है। ये आपके पास यूनिवर्सल सेट होगा और जो दो सेट ए और बी होंगे वो दोनों डिसजॉइंट होंगे, यानी आपस में मिल नहीं रहे होंगे। सो इसको डिसजॉइंट मेथड कहते हैं, जबकि इस मेथड को ओवरलैपिंग का मेथड यूज़ करके हम कहते हैं। सो इस क्वेश्चन के अंदर हम ओवरलैपिंग मेथड को यूज़ करके इन तमाम पार्ट्स को सॉल्व करेंगे। सो ओवरलैपिंग मेथड हम यूज़ करते हुए देखिए ए माइनस बी बनाएंगे। अब ए माइनस बी हम देखें ओवरलैपिंग का मेथड ही यूज़ करते हैं। सो देखें, ये मेरे पास जो है ये सेट ए है जबकि ये सेट बी है, और ये जो पूरा ये जो डायग्राम होगी या पूरा जो रेक्टेंगल शेप होगी ये हमारे पास यूनिवर्सल सेट है। यानी यूनिवर्सल सेट के अंदर ये तमाम नंबर ए और बी पाए जाएंगे। देखें, इसमें 1 3 5 7 9 है जबकि यहाँ पर 2 3 4 5 8 है। अगर हम देखें तो ये दोनों नंबर जो हैं वो यूनिवर्सल सेट के अंदर पाए जा रहे हैं। सो हमने इस तरह से ओवरलैपिंग मेथड इस्तेमाल करते हुए इसकी वेन डायग्राम बनाई। अब देखें, ए के अंदर जो एलिमेंट्स हैं ज़रा चेक करें, 1 3 5 7 और 9 है। ये नहीं 1 3 5 7 9 ये जो ये ए सेट है, और जबकि ये जो बी सेट है इसमें है 2 3 4 5 8। अब ज़रा ख्याल करें तो इन दोनों में जो नंबर मैच कर रहे हैं, एक तो ये 3 मैच कर रहा है और दूसरा 5 मैच कर रहा है। देखें, सो ये दो नंबर जो हैं वो यहाँ पर अगर डायग्राम में देखें तो ये बेटा ये हिस्सा जो है ना इन दोनों में कॉमन है, जहाँ पर 3 और 5 आ जाएगा। बाकी जो नंबर हैं 1 7 और 9 इस तरफ पाए जाएंगे ए के, और बी के जो बाकी बचेंगे वो 2 4 और 8 वो आपके इस बी सेट के अंदर आ जाएंगे। जबकि हमने इसको क्या करना है, देखें, ए में से बी को निकाल देना है। सो ए में से जब हम बी को निकालेंगे, सो बेटा देखें, ए में से जब हम बी को निकालते हैं या यू में से ए को निकालते हैं, सो बाकी हमारे पास क्या आता है, ए कम्प्लीमेंट आता है। लेकिन ए कम्प्लीमेंट में एलिमेंट्स कौन से होते हैं, जो यूनिवर्सल सेट के होते हैं। ये बात ज़रा ख्याल करनी है आपने। देखिए, फॉर एग्जांपल मैं ए कम्प्लीमेंट निकालना चाहता हूँ और मेरे पास ये 1 2 3 4 5 तक यूनिवर्सल सेट है, और ए मैं सपोज़ कर रहा हूँ कि वो 2 3 है। सो मैं u माइनस ए करूँगा। सो देखें, जो यूनिवर्सल सेट में से बाकी नंबर बचेंगे वो मैं नीचे लिख लूँगा, यानी 1 4 और 5। सो ये मेरा क्या होगा, ए कम्प्लीमेंट होगा, लेकिन जस्ट u माइनस ए अगर हम कहें या a माइनस बी कहें तो ए वाले एलिमेंट्स जो होंगे वो बाकी आएंगे। सो देखिए, अगर हम ए में से बी को निकालना चाहेंगे, सो बेटा ए के जो बाकी एलिमेंट्स आएंगे वो ये वाला आपका आंसर आएगा। यानी ये वाला देखिए ना कि इतना हिस्सा जो है ये सारा बी का इस ए सेट के अंदर से निकल जाएगा, और ये जो मैंने शेड किया है ए का हिस्सा ये हमारा इसका आंसर होगा लेफ़्ट हैंड साइड का।
कैसे होगा, क्योंकि देखिए मैंने ए, ये समझ लें ये a माइनस बी की है, चलें इसको यूनिवर्सल से ना आप समझें, इसी को हम ये समझ लेते हैं कि ये a माइनस बी की है, ये a है ये b है। सो a के अंदर से अगर ये तमाम एलिमेंट्स निकल जाएंगे सो बाकी a का हिस्सा जो बाकी बचेगा वो ये वाला होगा। और इसी तरह से इसे हमने डायग्राम से शो किया कि a के एलिमेंट्स जो होंगे वो बाकी आ जाएंगे। सो इसी तरह से जब इसकी राइट हैंड साइड में जाएंगे, सो राइट हैंड साइड को ज़रा चेक करें, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है ए इंटरसेक्ट बी कम्प्लीमेंट। सो इसका भी ज़रा हम बनाते हैं डायग्राम। देखें ये आपने क्या करना है कि एक वैन डायग्राम बनाने के लिए ये एक यूनिवर्सल सेट लेना है। ये हमारे पास क्या है, ये यू है और दो सेट ओवरलैप कर रहे हैं कि जो कि ए और बी है। ये हमारे पास ए है, ये बी है। अब देखें ये दोनों ओवरलैप कर रहे हैं। ओवरलैप करने से क्या मुराद है कि ये हमारा एक वैन डायग्राम को शो करने का एक मेथड है। अब यहाँ पर देखें ये दोनों अगर ओवरलैप कर रहे हैं, लेकिन हमने फाइंड क्या करना है, ए इंटरसेक्ट बी कम्प्लीमेंट। सो बेटा इसकी रिक्वायरमेंट क्या होती है, ज़रा अगर आप इसको सॉल्व करते हैं सो सबसे पहले क्या करेंगे, आप बी कम्प्लीमेंट निकालेंगे। जो ये आंसर आएगा उसको आप ए के साथ इंटरसेक्ट करेंगे, यानी ये मेथड होगा ना। जो हम इन नंबर्स के साथ मेथड अप्लाई करते हैं वही आपने वैन डायग्राम के अंदर अप्लाई करना है। सो देखें सबसे पहले क्या करेंगे हम बी सेट, अब बी ये सेट है ये पूरा। अब ये भूल जाएं कि यहाँ पर ए भी लिखा हुआ है, ये यानी कि चूँकि हम इसमें ओवरलैपिंग का मेथड यूज़ कर रहे हैं इसलिए आपने ए को मद्देनज़र नहीं रखना। समझ लें ये बी सेट है और ये ए सेट इसके साथ ओवरलैप कर रहा है, इसलिए आपने इसको ए को मद्देनज़र नहीं रखना, जस्ट आप बी को देखें। सो बी को जब हम यूनिवर्सल सेट में से निकाल देंगे सो u माइनस बी करेंगे ना, हम u माइनस बी करेंगे सो b का कम्प्लीमेंट आपके पास आ जाएगा। तो एलिमेंट्स कौन से आएंगे, जो u के अंदर बाकी बचेंगे। सो b वाला सेट, ये वाला सारा सेट निकल जाएगा। सो बाकी आपके पास ये आएगा, जो ये वाला जिसको मैं शेड कर रहा हूँ, ये वाला हिस्सा जो होगा हमारे पास ये आएगा b कम्प्लीमेंट। देखें जस्ट b वाला हिस्सा जितना भी b का सेट है वो सारा इसमें से निकल जाएगा। ये वाला जो बाहर वाला हिस्सा है ना, ये वाला जो यूनिवर्सल सेट का, ये हमारा होगा बी कम्प्लीमेंट। अब हमने इस कम्प्लीमेंट को और ये जो ए सेट है, ए सेट हमारे पास अभी है इतना सा, क्योंकि बी सेट तो देखें इसके अंदर इतना हिस्सा जो है वो बी के साथ ओवरलैप करके इतना निकल जाएगा। लेकिन अब हमने इस हिस्से को, ये वाला हिस्सा और ये बी कम्प्लीमेंट, इन दोनों के दरमियान में चेक करें ज़रा करना क्या, इंटरसेक्शन लेनी है। इंटरसेक्शन के मुराद कि इस हिस्से के और इस इंटरसेक्ट के बी कम्प्लीमेंट के जो एलिमेंट्स हैं उनको आपस में मैच करना है। सो मैच करने से बेटा ये वाला जो हिस्सा होगा वो आपका आंसर लिया जाएगा, क्योंकि ये इतना हिस्सा होगा जो आपस में मैच करेगा। यानी सिंपल सिर्फ ये वाला हिस्सा जो ए का हिस्सा होगा, यानी ए इंटरसेक्ट बी कम्प्लीमेंट। बी कम्प्लीमेंट ये बाहर वाला सारा हिस्सा है, हमने इसे ए के साथ इंटरसेक्ट करना है। सो ये वाला जो हिस्सा डिज़ाइन यहाँ पर ये वाला जो बना है स्क्वायर वाला, ये वाला हिस्सा जो होगा वो हमारा आंसर होगा ए इंटरसेक्ट बी कम्प्लीमेंट का। अच्छा, इसका आपने आंसर देने के लिए ये डिज़ाइन बता देना है कि यहाँ पर आप कहें कि जिसके अंदर a माइनस बी, जहाँ पर ये डिज़ाइन बना हुआ है वो आपका आंसर है। जबकि अगर आप a इंटरसेक्ट b कम्प्लीमेंट फाइंड कर रहे हैं सो जिस जगह पर ये डिज़ाइन बना हुआ है वो आपका आंसर है। सो बेटा डिज़ाइन को आपने फॉलो नहीं करना कि यहाँ पर डिज़ाइन दोनों के तो डिफरेंट हैं, लेकिन आप ज़रा डायग्राम के अंदर हिस्सा देखें कि इसमें कौन सा शेडेड है और इसमें कौन सा शेडेड है। दोनों का बिल्कुल मतलब सेम हिस्सा शेडेड है। सो आपकी लेफ़्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड के है। इसी का सेकंड पार्ट देखें, सो वो क्या है कि देखें आप अब एक चीज़ को अच्छे तरीके से फॉलो कर लें और बाकी सारी डायग्राम बस आपने इसी तरह से बनाते जाना है। देखें ओवरलैप करेंगे। अब यहाँ पर देखें ना a माइनस बी किया था, अब हम क्या करेंगे, ये यूनिवर्सल सेट है, ये a है ये b है, b माइनस a करेंगे। सो b में से a के तमाम एलिमेंट्स जब निकल आएंगे सो b का हिस्सा ये वाला आपका आंसर आ जाएगा। बाकी यहाँ पर ये जो हिस्सा होगा इन दोनों का कॉमन होगा वो भी निकल जाएगा और b a सेट भी निकल जाएगा। सो ये वाला आपका आंसर है b माइनस a इक्वल टू, आप क्या करेंगे ये लाइनें लगा दें कि जिस हिस्से में ये लाइनें हैं वो आपका आंसर है। जबकि राइट हैंड साइड की जब डायग्राम आप बनाएंगे सो उसमें भी देखें ये यूनिवर्सल सेट,
ये दो सेट आपस में ओवरलैप कर गए वेन डायग्राम के लिए। अब ये देखें यहाँ पर हमने क्या करना है, सबसे पहले ए कम्प्लीमेंट फाइंड करना है। सो ए कम्प्लीमेंट देखें, ये हमारे पास ए है, ये बी सेट है और ये यूनिवर्सल सेट है। कम्प्लीमेंट फाइंड करने के लिए क्या करना है, यू में से ए को माइनस करना है। सो अब आप देखें ये पूरा सेट जो है वो ए है, इसको हम यू में से निकाल देंगे, सो ये हमारा आंसर आ जाएगा बाहर वाला हिस्सा, और यू जो ए है वो इसमें से निकल जाएगा। यानी ये ए का जितना भी हिस्सा होगा वो सारा आप इसमें से माइनस कर दें। यानी माइनस करने से मुराद कि ए जब निकला, यानी यू में से ए निकालेंगे, सो ये बाहर वाला जो हिस्सा होगा ये ए कम्प्लीमेंट होगा। अब इस ए कम्प्लीमेंट को बी सेट, ये जो बी सेट है इसके साथ हमने इंटरसेक्ट करना है। देखें ना, इंटरसेक्ट लिखा है, बी इंटरसेक्ट ए कम्प्लीमेंट। सो ये हिस्सा और ये हिस्सा जब मैच होगा तो बेटा यहाँ पर आपने दूसरी तरह से लाइनें लगा देनी है, स्क्वायर बना देने हैं इसके, कि ये इसमें इस तरह का जो हिस्सा है ये आपका आंसर है। यानी जिसमें स्क्वेयर्स बने हुए हैं ये आपका इस डायग्राम का वो हिस्सा आंसर है। जबकि यहाँ पर अगर देखें लेफ़्ट हैंड साइड में यहाँ पर हॉरिजेंटल लाइंस हैं, वो आपका आंसर है। सो ये आपकी लेफ़्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड के यहाँ पर भी बिल्कुल एक्यूरेट आई है। सो यहाँ पर आपके पार्ट 2 जो है वो बेटा कंप्लीट हुआ है। सो इसी के साथ हम इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। सो बेटा पार्ट 3 और पार्ट 4 जो है ये आपका डी मॉर्गन लॉ है, और ये भी इम्पोर्टेंट पार्ट है क्योंकि अक्सर पेपर के अंदर आपको ये डी मॉर्गन लॉ दिया जाता है और वो आपसे डिमांड करते हैं कि आप इसको वैन डायग्राम के ज़रिए शो करें। सो इसकी भी ज़रा देखें वैन डायग्राम जो बनानी कैसे है। सबसे पहले इसकी लेफ़्ट हैंड साइड उठाएं आप, तो देखें वो क्या है, ए यूनियन बी का होल कम्प्लीमेंट। यानी वैन डायग्राम के अंदर जब हम बनाएंगे सो देखें सबसे पहले तो ये यूनिवर्सल सेट आपके पास आ गया, ये आपने ओवरलैप कर दिए दोनों सेट्स को, यानी ये आपके पास ए है और ये बी है। जब हम इन दोनों को यूनियन करके यूनिवर्सल सेट में से निकालेंगे, देखें ना, चेक करें ज़रा, ए यूनियन बी करना है और इसको क्या करना है, कम्प्लीमेंट फाइंड करना है। तो कम्प्लीमेंट फाइंड करने का क्या मतलब क्या है कि इसको यूनिवर्सल सेट में से आप निकाल दें। सो जब इन दोनों को यूनियन करेंगे सो बेटा ये आंसर आएगा सबसे पहले तो। यानी हम इनको क्या कर रहे हैं, यूनियन करने से ए यूनियन बी का ये आंसर आ जाएगा। ठीक हो गया। लेकिन हमें क्या चाहिए, ये देखें ये ए यूनियन बी आया, ए और बी को यूनियन किया, सो दोनों के एलिमेंट्स जो हैं वो इस तरह से दोनों के जो सेट्स हैं वो शेड हो जाएंगे। लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए कि इसका होल कम्प्लीमेंट। कम्प्लीमेंट से क्या मुराद है कि अगर हम इस यूनिवर्सल सेट में से इसको निकाल देंगे सो बाकी कौन से एलिमेंट आएंगे, यूनिवर्सल सेट के। सो यहाँ से जब ये दोनों सेट निकल जाएंगे सो बेटा यहाँ पर हम ये डायग्राम बनाते हैं कि ये जो डायग्राम है ये आपका आंसर होगा, क्योंकि ये क्या होगी, ए यूनियन बी का होल कम्प्लीमेंट होगी। सो यहाँ पर आपने आंसर क्या दिया कि ए यूनियन बी का होल कम्प्लीमेंट आपका कौन सा आंसर है, जहाँ पर वर्टिकल लाइंस बनी हुई हैं, जबकि ये जो हॉरिजेंटल लाइन है ये आपने निकाल देनी है। सो बाहर वाला ये ए यूनियन बी का होल कम्प्लीमेंट आपके पास ये बाहर वाला हिस्सा होगा। सो इसकी ये लेफ़्ट हैंड साइड होगी। राइट हैंड साइड पे ज़रा चलें, सो उसमें क्या होगा, देखें कि क्या उसकी भी साइडें बराबर आती हैं, इसके बराबर आपने रखनी है इसे। सो ये देखें ये लेफ़्ट हैंड साइड हो गई, ये इसकी राइट हैंड साइड है। सो राइट हैंड साइड में देखें क्या प्रूव करना है, ए कम्प्लीमेंट और बी कम्प्लीमेंट। सो ओवरलैप करते हैं दोनों सेट्स को, ये ए है ये बी है और ये हमारा यूनिवर्सल सेट है। अब देखें पहले तो ए कम्प्लीमेंट चाहिए फिर बी कम्प्लीमेंट चाहिए। सो ए कम्प्लीमेंट चाहिए तो ये ए का जितना भी हिस्सा है आपने क्या करना है, इसको यूनिवर्सल सेट में से माइनस कर देना है। सो जैसे ही इनको हम क्या करेंगे, ये देखें ना, जब माइनस करेंगे ए को, सो बेटा ये देखें ए का सेट इसमें से निकल जाएगा, सिर्फ ए का सेट आपने निकालना है और बाकी जो आएगा वो आपका ए कम्प्लीमेंट आ गया, ये बाहर वाला हिस्सा। ये आपके पास क्या आया, ए कम्प्लीमेंट। चलें इसके ऊपर मैं बाहर ज़रा वाज़ेह कर देता हूँ, ये ए कम्प्लीमेंट ये बाहर वाला हिस्सा है। दूसरी साइड पर हमें चाहिए बी कम्प्लीमेंट। यानी अब हमने क्या करना है, बी कम्प्लीमेंट को, ये वाला जो हिस्सा है ना, ये इतना हिस्सा ये बी कम्प्लीमेंट का है,
इसको भी हमने u में से निकालना है। सो जब इस हिस्से को, ये जो b का ये वाला हिस्सा है सारा, अब आप a को भूल जाएं, b को देखें, ये b का हिस्सा है। सो b को जब हम इस यूनिवर्सल सेट में से निकालेंगे, सो बेटा वहाँ पर आप लाइनें इस तरह से ड्रॉ कर दें कि ये वाला जो लाइनें आएंगी ये b कंप्लीमेंट की होंगी। देखें ना, b का ये वाला हिस्सा है। सो इतने हिस्से को आपने क्या करना है, डबल लाइनिंग से शेड कर देना। और इस तरह से देखें a के अंदर भी ये लाइनिंग आएंगी। क्यों आएंगी? क्योंकि अब तो हम a को मद्देनज़र नहीं रख रहे, हम तो जस्ट फाइंड कर रहे हैं b कंप्लीमेंट। सो ये जो b कंप्लीमेंट यहाँ पर आया है, यहाँ पर मैं शो कर देता हूँ कि जहाँ पर ये स्क्वायर बॉक्सेस बने हैं ये b कंप्लीमेंट है, और जहाँ पर ए कंप्लीमेंट में मतलब जहाँ पर ये हॉरिजेंटल लाइन लगी हैं ये हमारा ए कंप्लीमेंट है। लेकिन हमें क्या चाहिए, इन दोनों में इंटरसेक्शन। सो बेटा इंटरसेक्शन देखें, ये ए कंप्लीमेंट था बाहर वाला जिसमें ये लाइनें हैं, और जिसके अंदर ये स्क्वायर बॉक्सेस बने हैं, ये क्या होगा हमारा, ये हमारा होगा बी कंप्लीमेंट। सो देखें क्या होगा, इन दोनों को, ये स्क्वायर बॉक्सेस और ये हॉरिजेंटल लाइन, ये देखें बाहरी मतलब इन दो सेट्स के बाहर वाला जो हिस्सा है ये हमारा क्या होगा, आंसर होगा। यानी ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्ट बी कंप्लीमेंट, कौन सा आंसर होगा, जिसके अंदर ये बॉक्सेस बने होंगे, ये बाहर वाला सारा हिस्सा। जबकि ये ए और ये बी ये दोनों निकल जाएंगे, क्योंकि देखें यहाँ पर तो वर्टिकल लाइंस हैं जबकि यहाँ पर हॉरिजेंटल लाइंस हैं। ये वाला हिस्सा हमारा आंसर नहीं होगा, जबकि जहाँ पर ये स्क्वायर बॉक्सेस बने होंगे ये हमारा आंसर का हिस्सा होगा। सो फिर आपसे मैं ये कह रहा हूँ कि डिज़ाइन को आपने फॉलो नहीं करना कि यहाँ पर तो डिज़ाइन बॉक्सेस बन गए हैं जबकि यहाँ पर तो वर्टिकल लाइंस थी, लेकिन आपने जो समराइज़ करके एंड में अपना आंसर देना है, एग्जामिनर वही आपका आंसर जो है वो कंसीडर करेगा। सो यहाँ पर देखिए हमने कहा कि ये जो बाहर वाला सेट है यूनिवर्सल सेट वो आपका आंसर है। तो बेटा यहाँ पर भी देखें ए और बी को आपने निकाल दिया और बाहर वाला जो आपका है वो आपने कहा कि आंसर है। सो लेफ़्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड की आ रही है। सो ये आपका पार्ट 3 भी कंप्लीट हुआ। इसी तरह से आप इसका जब फोर्थ पार्ट देखते हैं, सो फोर्थ पार्ट में भी देखें ज़रा क्या करना है, उसके अंदर इसका डिमॉर्गन का सेकंड कानून है। सो वहाँ पर देखें ए इंटरसेक्ट बी, देखें ये हमने डायग्राम बनाई। सो ये हमारे पास यूनिवर्सल सेट, ये दोनों सेट आपस में ओवरलैप कर रहे हैं ए और बी, जबकि हमें यहाँ पर देखें पहले नंबर क्या करना है, इन दोनों को आपस में इंटरसेक्ट करना है। इंटरसेक्ट से मुराद कि जब ये ए ये बी, तो ये वाला हिस्सा जो है ये इनका आपस में मैच कर रहा है, यानी इंटरसेक्शन में क्या हो रहा है कि दोनों के एलिमेंट्स इस हिस्से में जो है वो मैच कर रहे हैं। सो ये आंसर आ जाएगा। लेकिन हमें क्या करना है, इस हिस्से को यूनिवर्सल सेट में से माइनस करना है। सो जब माइनस करेंगे ये वाला हिस्सा, ये ए इंटरसेक्ट बी है, ये इतना हिस्सा जो है यहाँ पर हम लिखते हैं कि ए इंटरसेक्ट बी जो है उसके अंदर ये लाइनें जो लगी हुई हैं ये आपका आंसर है। लेकिन हमें क्या चाहिए, ए इंटरसेक्ट बी का होल कंप्लीमेंट। सो उसका आंसर क्या होगा। सो देखिए इस हिस्से को अगर आप यूनिवर्सल सेट में से माइनस करते हैं तो उसका कंप्लीमेंट आ जाएगा। सो ये वाला हिस्सा आप माइनस कर दें तो बाकी बेटा ये बाहर वाला जो सारा हिस्सा होगा ये आपका ए इंटरसेक्ट बी का होल कंप्लीमेंट आ जाएगा। इसके अंदर ये भी आएगा, इसके अंदर सिर्फ ये जो मैच कर गया हिस्सा ये वाला आपका आंसर नहीं होगा। बाकी आप इसमें ये बताएंगे कि ये जो इसमें है वो आपका आंसर है। जिसमें इस तरह की वर्टिकल लाइंस लगी हुई हैं ये आपका आंसर है, जबकि यहाँ पर हॉरिजेंटल लाइंस हैं ये आपका आंसर नहीं है। इसी की राइट हैंड साइड पे चलें तो देखिए वहाँ पर क्या है, आपने सबसे पहले इनके कॉम्प्लीमेंट्स फाइंड करने हैं ए और बी के। ये ए है, ये बी है, ये यूनिवर्सल सेट है। सो ए और बी देखें ना, पहले इनके कॉम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे बेटा, ए का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे। सो बाहर वाला सारा जो सेट होगा यूनिवर्सल सेट ये आपका आंसर कंसीडर किया जाएगा, ये आपका ए कॉम्प्लीमेंट होगा। यानी इसमें आपने बी को बी शेड कर देना है, क्योंकि चूँकि हम मेथड जो इस्तेमाल कर रहे हैं वो ओवरलैपिंग का है, इसलिए आपने क्या करना है, ए को सिर्फ निकालना है। सो देखिए मैंने जस्ट ए का जितना भी सेट था मैंने क्या किया है, यूनिवर्सल सेट में से माइनस कर दिया है, और ये वाला जो आया हिस्सा ये
ए कम्प्लीमेंट का आया। अब दूसरा हमें चाहिए बी कम्प्लीमेंट। सो क्या करें, बी को अब आप यूनिवर्सल सेट में से जब ये निकालेंगे ये वाला हिस्सा, सो उस पर आपने इस तरह से लाइनें ड्रॉ कर देनी है कि ये वाला जो हिस्सा आएगा वो आपका बी कम्प्लीमेंट का होगा। सो बेटा यहाँ पर आपने जस्ट बी को शेड नहीं करना, बाकी आपने जो भी तमाम एलिमेंट्स होंगे ए के हों चाहे यूनिवर्सल सेट के हों उनको आपने शेड कर देना है। सो आपके पास ये बाहर वाला जिसमें मतलब जिसमें बॉक्सेस बन गए ये आपका हिस्सा क्या है, बी कम्प्लीमेंट, और जिसमें जस्ट हॉरिजेंटल लाइन लगी ये आपका था ए कम्प्लीमेंट। यानी ए कम्प्लीमेंट जब हमने इसमें हॉरिजेंटल लाइन लगाई तो वो वाला हिस्सा था, जबकि जिसमें बॉक्सेस बन गए वो आपका बी कम्प्लीमेंट आया। अब अगर हम इन दोनों को क्या करते हैं, यूनियन करेंगे, सो बेटा देखें अब आप इसका आंसर देंगे कि ए यूनियन बी, यानी ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी कम्प्लीमेंट, जब दोनों को यूनियन किया सो आपके पास जो आंसर आएगा जिसके अंदर ये इस तरह से बॉक्सेस बने होंगे वो आपका आंसर होगा, यानी ये बाहर वाला हिस्सा। सो चेक करें इसके अंदर आपने ये आंसर फाइनल किया कि जिसके अंदर जहाँ पर ये वर्टिकल लाइंस बनी हुई हैं वो आपका हिस्सा आंसर है, और यहाँ पर आपने ये कहा कि जहाँ पर बॉक्सेस बन गए हैं ये आपका ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी कम्प्लीमेंट का हिस्सा है। सो देखिए लेफ्ट हैंड साइड इसमें भी बराबर राइट हैंड साइड के आ गई, और आपने ए और बी को यहाँ से निकाल दिया। यहाँ पर भी आप देखें तो ये वाला हिस्सा जो है वो आपने निकाल दिया, बाकी बाहर वाला आपका आंसर है, यहाँ पर भी बाहर वाला आंसर है। सो यहाँ पर पार्ट 4 भी बेटा कंप्लीट हुआ। सो इसी के साथ हम इसके नेक्स्ट पार्ट्स देखते हैं। सो बेटा पार्ट 5 और 6 में भी देखें कि इसमें हमें रिक्वायरमेंट ये है कि ए माइनस बी का होल कम्प्लीमेंट। सो सबसे पहले इसकी लेफ़्ट हैंड साइड की हम डायग्राम बनाते हैं। सो देखें वैन डायग्राम जो इसकी बनेगी वो आपने क्या किया, जस्ट ये हमारा यूनिवर्सल सेट ओवरलैप कर दिए, दो सेट ए और बी को आपस में क्या करना है, ए माइनस बी, ए में से बी को निकालेंगे। सो बेटा ये आपका हिस्सा जो आएगा ए का ये आपका आंसर आएगा, यानी ये तो जस्ट आया ए माइनस बी, ये जो हिस्सा आया है ए माइनस बी का आया है, लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें तो चाहिए इसका कम्प्लीमेंट। सो अब आप इस हिस्से को, ये जो हमने ए माइनस बी किया है, इस हिस्से को यूनिवर्सल सेट में से निकालेंगे। सो बाकी आपके पास ये आंसर आ जाएगा, जिसके अंदर ये वर्टिकल लाइन लग जाएंगी, ये आपका आंसर आ जाएगा। देखें यहाँ पर भी लाइनें लगेंगी, और जहाँ पर आपने ये आंसर देना है कि जहाँ पर ये वर्टिकल लाइन लगी हुई है ये हमारा आंसर है, ठीक। यानी ए माइनस बी का होल कम्प्लीमेंट क्या आंसर है, जहाँ पर इस तरह से आपने वर्टिकल लाइंस लगाई हैं ये आंसर है। सिर्फ ये वाला हिस्सा जो है जहाँ पर हॉरिजेंटल लाइंस हैं ये आपने माइनस कर देनी है। इसी के साथ राइट हैंड साइड में देखें उसमें क्या हमें गिवन है कि ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी कम्प्लीमेंट। सो ये यूनिवर्सल सेट, दोनों सेट आपस में ओवरलैप कर रहे हैं ए और बी। सो बेटा देखें सबसे पहले आपने क्या करना है, ए कम्प्लीमेंट फाइंड करना है। ए कम्प्लीमेंट से मुराद कि ये वाला जो ए सेट है, देखिए ना ए ये यहाँ से यहाँ तक है, इस सेट को आपने यूनिवर्सल सेट में से जब माइनस करेंगे सो बाहर वाला ये वाला जो हिस्सा होगा ये आपका ए कम्प्लीमेंट आ जाएगा। जस्ट ए जहाँ पर भी है आपने ए को शेड नहीं करना, और बाहर वाला ये जो हिस्सा आया ये ए कम्प्लीमेंट आया। इसको हमने बी से क्या करना है, बी के साथ क्या करना है, हमने बी से इसे यूनियन करना है। सो बेटा देखें ये ए कम्प्लीमेंट और ये बी है, सो दोनों को आपस में यूनियन करेंगे तो क्या होगा, ए कम्प्लीमेंट और बी, यानी ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी करेंगे। सो बेटा देखें बी सेट ये है, इसको हम ए कम्प्लीमेंट के साथ यूनियन कर देंगे। सो यूनियन में क्या करते हैं, बी के और ए कम्प्लीमेंट के तमाम एलिमेंट्स को मिला के लिख देंगे। सो बेटा यहाँ पर आपकी इस तरह की जो हॉरिजॉन्टल लाइन लगेंगी ये बी के अंदर भी लग जाएंगी, क्योंकि बी को तो हम यूनियन कर रहे हैं उसके साथ। सो ये वाला जो हिस्सा होगा वो आपका आंसर होगा। तो देखें यहाँ पर जस्ट मैंने ए को छोड़ दिया है, और अब आपने इसमें डिज़ाइन क्या बनाना है, देखें जहाँ पर ये बॉक्सेस बन गए हैं यानी ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी इक्वल टू, जहाँ पर आपने फाइनल करना है कि जहाँ पर ये बॉक्सेस बने हैं ये हमारा आंसर है। सो चेक करें यहाँ पर आपने कहा जहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन है, सॉरी वर्टिकल लाइंस है, तो वर्टिकल लाइन देखें कहाँ पर है, जस्ट आपने एक ही हिस्से को छोड़ा हुआ है और यहाँ पर भी आपने एक ही हिस्से को छोड़ दिया। सो बी क्या है, ये तमाम जो आपने मतलब ए कम्प्लीमेंट था और बी
दोनों को ए कम्प्लीमेंट और बी सेट के दोनों को आपने यूनियन कर दिया। सो बाहर वाला हिस्सा जो है वो आपका आंसर है। सो दोनों की लेफ़्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड के है। इसी में भी देखें तो सेम वही काम है, यहाँ पर भी डायग्राम बनाएं जस्ट। तो ये आपका यूनिवर्सल सेट, ये ए ये बी, सो ए सेट ये बी सेट। सबसे पहले क्या करना है, बी में से आपने ए को निकालना है। सो बी में से जब आप ए को निकाल देंगे सो ये वाला हिस्सा जो है वो आपका आंसर आ जाएगा। यानी जब किसी सेट में से किसी को निकालते हैं तो जो पहले लिखा होता है उसके एलिमेंट आपके आंसर में आ रहे होते हैं। सो बी माइनस ए किया, सो ये आपका आंसर आया। लेकिन इसका होल कम्प्लीमेंट चाहिए। सो इस हिस्से को अब आपने यूनिवर्सल सेट में से निकालेंगे। सो ये बाहर वाला जो हिस्सा होगा वो आपके पास आंसर आएगा। सो आप वहाँ पर इस तरह से लाइनें लगाएंगे। तो ये लाइनें जो होंगी बेटा वो ये इसके अंदर भी आएंगी, जस्ट ये हिस्सा आपका निकल जाएगा। सो बाकी आपका सारा इसके अंदर लाइनें लग जाएंगी। यानी ये बी वाला हिस्सा जो होगा, ये जहाँ पर हमने हॉरिजेंटल लाइन लगाई है ये आपने निकाल देनी है। और बाकी आपके पास बी माइनस ए का जो होल कम्प्लीमेंट होगा सो बेटा उसमें आपने इस तरह से लाइनें बता देनी है कि यहाँ पर हमारा जो आंसर है वो ये वर्टिकल लाइंस वाला है। जबकि राइट हैंड साइड पे अगर आप चेक करें सो वहाँ पर क्या है, देखें अगर उसकी क्या बराबर आती है। वहाँ पर देखें सबसे पहले तो ये यूनिवर्सल सेट और ये दोनों सेट आपस में ओवरलैप कर रहे हैं, ये ए सेट और ये बी सेट। सो पहले तो बी कम्प्लीमेंट निकालें। बी कम्प्लीमेंट से मुराद कि आप बी का जो ये सेट है इसको यूनिवर्सल सेट में से जब निकाल देंगे सो बेटा ये बाहर वाला जो होगा आपका सेट, यूनिवर्सल सेट जो होगा ये आपका आंसर आएगा। सिर्फ बी को निकालना है, ए को आपने शेड कर देना है, क्योंकि ए का तो हम कंसर्न ही नहीं है अभी यहाँ पर, क्योंकि हम तो जस्ट बी कम्प्लीमेंट निकाल रहे हैं। सो बी कम्प्लीमेंट ये बाहर वाला जो सेट आएगा ये बी कम्प्लीमेंट होगा। सो ए इसमें शेड होगा, क्योंकि सिर्फ ये देखें बी वाला हिस्सा हमने क्या किया है यूनिवर्सल सेट में से निकाल दिया है। अब क्या करना है कि इसको ए के साथ यूनियन करना है। सो बेटा देखें ये ए है और ये बी है। सो इसमें ये क्या होगा, बी कम्प्लीमेंट हुआ और ए के जो जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो सारा आपस में क्या होगा, शेड हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर क्या होगा, सॉरी यहाँ पर भी ना आपने क्या करना है, ये देखें बी कम्प्लीमेंट यहाँ पर आपने ये भी निकाल देना था। तो ये आपका जो आंसर आएगा वो देखें यहाँ पर आपने क्या बताना है, बी कम्प्लीमेंट यूनियन ए क्या आपका आंसर है, जहाँ पर बॉक्सेस बन गए हैं, यानी जो स्क्वायर बॉक्स बने हैं वो आपका आंसर है। तो यहाँ पर आपने कहा जहाँ पर वर्टिकल लाइन बनी है तो बेटा वर्टिकल लाइंस देखें तमाम यूनिवर्सल सेट के अंदर बनी है। यहाँ पर जो बॉक्सेस बने हैं वो यूनिवर्सल सेट के अंदर बने हैं। सो यहाँ पर आपकी लेफ़्ट हैंड साइड जो है वो बराबर राइट हैंड साइड के आ रही है। सो यहाँ पर हमारी 5.3 एक्सरसाइज जो है वो बेटा ख़त्म हो रही है। ये आपका जो लास्ट क्वेश्चंस थे, क्वेश्चन नंबर 4, इसके अंदर आपने वेन डायग्राम से इन तमाम सवालों को प्रूव कर रहे हैं। सो मैं उम्मीद करूंगा कि आपने इनको अच्छे तरीके से दिल लगा कर सीखा होगा। लेकिन फिर भी अगर समझ ना आ रही हो तो बेटा एक बार ज़रूर इस वीडियो को दोबारा से देखें, और फिर भी अगर आपको समझ ना आए तो बेटा कमेंट्स में ज़रूर बताया करें आपको अगर समझ आ रही है या नहीं भी आ रही। सो लेक्चर पसंद आया तो बेटा लाइक ज़रूर करें और इसका लिंक जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर किया करें। अपना बहुत ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल।